हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ वॉल्वो XC90 का रिव्यू। और चलाते चलाते बात करेंगे, पर आपको मैं जाहिर सी बात है चारों तरफ से एक बार गाड़ी दिखा देता हूँ। और भाई खूबसूरत तो है गाड़ी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आप देख लिए चारों तरफ से रोड प्रेजेंस बेहतरीन, लोगों को पता लग जाता है कि हाँ भैया महंगी गाड़ी है। इतने सारे डॉगेश। और इसका आपको इसकी चाबी दिखाऊं। देखिए प्यारी चाबी। देखिए मैं ना यहाँ फ़ोटोज़ डाल दूँगा। अभी आपको जितनी बूट स्पेस मिल रही है, ये वाली सीटें डाउन करके तो बहुत ही बढ़ जाती है। और आपको भैया अकेले रहते हैं आप और आपको घर शिफ्ट करना है बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा, सारी सीटें गिरा के, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले बटन को आप दबाएंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, इस वाले को करेंगे तो सिर्फ ये नीचे आ जाएगा। वो फटाफट रेयर सीट स्पेस दिखा देता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ना, ईमानदारी वाली बात है, इस गाड़ी के अंदर इतने पैसों की जो भी गाड़ी है ना, उसके अंदर पिछली सीट्स का जो एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिक होना चाहिए। नहीं है इसमें, पर उसके अलावा भाई स्पेस तो बहुत है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने अपनी हाइट के हिसाब से ये एडजस्ट कर रखी है, तो मेरे पास तो एकड़ वाला स्पेस है। पर लंबा आदमी भी बैठा हुआ है इसमें, तो आपको आराम से जो है अच्छी खासी आपको स्पेस मिलेगी। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी। ये जो सीट बेस है, जो सीट स्क्वाब्स है ना, ये थोड़े बड़े होने चाहिए थे। उसके अलावा बाकी आपको स्पेस की कोई कमी नहीं मिलेगी। बहुत आरामदेह गाड़ी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, मैंने ये पहले भी बोला है, म्यूज़िक साउंड्स बेस्ट इन अ वॉल्वो। मतलब देखिए, अगर मैं बोलूँ ना कि तो इनका ना बेसिकली जो म्यूज़िक सिस्टम तो अच्छा है ही है, साउंड स्टेज जो है ना वो इतना बेहतरीन तरीके से इंजीनियर करा है इन्होंने कि बहुत प्यारा साउंड इसके अंदर आता है। और अगर मैं बोलूँ तो इट वुड बी अ टाई बिटवीन वॉल्वोज एंड लेक्सस। इन दोनों गाड़ियों में म्यूज़िक जो है वो बहुत, साउंड सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा आता है, साउंड स्टेज बहुत अच्छी है। और हाँ, तो ये एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगी। और देखिए पिछली जो सीट्स है ना वो बच्चों के लिए ही है। और मैं अगर लूँ तो शायद मैं पिछली सीट्स निकाल ही दूँ। और अच्छा आपको ये बताऊँ, इसका भी फ़ोटो डाल दूँगा। बोनट जब खुलता है ना तो ऑफकोर्स हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं, इतना ऊंचा खुलता है भाई कि आप 7 फीट का बंदा भी होगा ना वो भी आगे जाके बंद नहीं कर पाएगा साइड से ही बंद करेगा। अच्छा आपको एक चीज़ और दिखाऊं भाई, 2 करोड़ की एक SUV मैंने रिव्यू करी थी, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा। उसमें भी पैसेंजर साइड जो मिरर है वो आपका डे नाइट वाला नहीं था, इसके अंदर है, आप देख सकते हैं। और यार ये फीचर्स होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर भी आपको जो है, आप देख रहे हैं, यहाँ तो ऑफकोर्स आपको डिफॉगर मिलता ही है, यहाँ पर भी ये टाइटैनिक वाला हिसाब किताब नहीं बनेगा ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। अच्छा अब चलते हैं अंदर। ये मैंने अभी यहाँ पर मनूवर करने में लगाई थी, ऐसे करके ना चलाएं आप। देखिए एक चीज़ और, स्टीयरिंग जो है वो ऑफकोर्स रेक और टिल्ट के लिए दोनों एडजस्टेबल है, पर इलेक्ट्रिक होनी चाहिए था। और बाकी सब कुछ जो है ना आपको एक्चुअली देखिए वर्थ इट लगेगा कि आपने पैसे खर्चे हैं ना, तो क्वालिटी में इतनी सी आपको कमी नहीं मिलेगी। सब कुछ जो है बहुत एर्गोनॉमिक है और सब कुछ आपके सामने दिख रहा है, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है। और बस ये था कि देखिए क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस यहाँ होने चाहिए थे, नहीं है, पर थैंकफुली वो आपको सामने ही दिख जाता है, राइट। और आपका थैंकफुली वॉल्यूम के लिए यहाँ पे एक मैनुअल कंट्रोल है। और आपका ये बहुत प्यारा है, यहाँ नहीं है यहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान बना देती हैं ज़िंदगी जो है।
और अब चला के बात करते हैं साहब। चलिए साहब, अब चला के बात करते हैं। और आप सबसे पहले तो कैमरा देख लिए। तो देखिए, अब मैं आपको चलिए यहीं पर एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए, इन्होंने ना सस्पेंशन जो है, ये है तो फेसलिफ्ट, पर इन्होंने बताया कि सस्पेंशन इन्होंने जो है उसको उसमें थोड़े चेंजेस करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ना ऑफ रोड हाइट जो है वो ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी सी कम हुई है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इससे ऑफ रोडिंग नहीं करने वाले हैं, पर बताना जो है वो फ़र्ज़ है आपको। और 40 के ऊपर ही अपने आप स्टैंडर्ड हाइट पे चली जाएगी। और अगर आप इसको कर देंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप गाड़ी बंद करेंगे, ठीक है, बिल्कुल नीचे हो जाएगी ये, और आप को उतरने और चढ़ने में आसानी होगी। इसको आप बंद रखेंगे तो आपने स्टैंडर्ड पे कर रखा है तो स्टैंडर्ड पे ही रहेगी। और बेसिकली बूट जब मैंने आपको दिखाया था ना, तो बूट में भी 2 बटन हैं, आप बिल्कुल उसको नीचे कर सकते हैं सामान लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए। तो वो आपको एक काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस फ़ीचर मिल जाता है। और एक चीज़ मैं आपको क्या बताने वाला था कि याद आ जाएगी, बता दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड। ऑफ रोड पे मैंने करा था, उसके बाद स्टैंडर्ड पे करा था, और आपका हाँ, तो याद आ गई है, अभी बता देता हूँ आपको। बेसिकली अब वो सस्पेंशन का जो चेंज है ना, उसकी वजह से जो हैंडलिंग है वो थोड़ी बेहतर हुई है। देखिए, आप इससे स्पोर्ट्स कार वाली हैंडलिंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पर मैंने हमेशा ये बोला है, ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग जिस गाड़ी की होती है, आप उसको आप समझ लीजिए कि एक तरह का वो सेफ्टी फीचर है भाई। जितना आप गाड़ी जो है वो प्रिडिक्टेबल रहेगी, उतना यानी कि आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, है ना। अब जैसे कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि भाई कितना स्टीयरिंग घुमाने पे कितना इसका ये कितना एग्जैक्टली पॉइंट करेगी उस डायरेक्शन के अंदर। एक और चीज़, चलिए हैंडलिंग से ही शुरुआत कर देते हैं। देखिए, आपके पास पैसा हो ना, हमेशा ये तो ऑल व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव ही गाड़ी लीजिए, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव ऑफ रोड के लिए नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव जो है वो बेसिकली आपका, आप समझ लिए कि एक, उसको भी आप एक सेफ्टी फीचर मानिए भाई। वो आपको हर टाइम पे ट्रैक्शन ज़्यादा देता है, ठीक है। तो यानी कि आप रोड पे चल रहे हैं, आपने बहुत एंथुजियास्टिकली आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, चारों टायरों में पावर जा रही है, तो आपको ज़्यादा अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, यानी कि ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिलेगी, और आपकी गाड़ी आउट ऑफ शेप नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, स्नो में और हल्की फुल्की आपकी ऑफ रोड ट्रेल्स के अंदर ऑल व्हील ड्राइव आपके पास है, तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, यानी कि अटकेंगे नहीं कहीं। और देखिए, इसमें ऑप्शन है आपका ये स्टीयरिंग फील और सस्पेंशन फील फर्म करने का। इससे कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हाँ, आपको स्टीयरिंग में फील ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो आपको एंथुजियास्टिकली चलानी है, चलानी नहीं है, चलानी है, तो आप इसको फर्म पे करके चलाइए। और आप ये कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं, आपकी फैमिली बैठी है तो वही सस्पेंशन जो है आपने यहाँ ले लेते हैं, सॉफ्ट पे कर दिया। अच्छा, अब देखिए, तो मकसद ये है, देखिए हैंडलिंग एक्चुअली आपको मज़ा आएगा, और आप इस क्लास ऑफ व्हीकल से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेरे को चलाने में मज़ा आए, आप इसको फर्म पे करिए, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि आप परफॉर्मेंस पे शिफ्ट कर जाते हैं भाई। देखिए, इसके जो ज़्यादातर कंपेटिटर्स हैं वो 6 सिलेंडर के इंजन दे रहे हैं, पर आपको 6 सिलेंडर और 4 सिलेंडर नहीं देखना है, आपको ये देखना है भाई मेरे को हर टाइम पे पावर कैसे मिलती है। भाई बेहतरीन मिलती है, समझ रहे हैं आप। मतलब आपको
किसी भी टाइम पे इतनी सी पावर वगैरह की कमी महसूस नहीं होगी आपको। पैडल्स नहीं है उनकी इतनी सी कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। पैर रखते ही गोली हो जाती है गाड़ी। और बेहतरीन वाला इसका गियर बॉक्स है, बेहतरीन वाली डाउन शिफ्ट्स हैं, ओवरटेकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको इतना सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सेम चीज़ मैं राइड क्वालिटी के बारे में कह सकता हूँ। देखिए एयर सस्पेंशन का क्या है ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि एयर सस्पेंशन के पीछे आप भागें, पर आपको मिल रहा है तो उसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए फ़ायदा ये है कि वैसे तो देखिए आप इन गाड़ियों में कोई सवारियां तो लाते नहीं हैं, पर क्या होता है जिन गाड़ियों में एयर सस्पेंशन नहीं होता है, जैसे मान लीजिए पीछे बहुत ज़्यादा वेट है तो पीछे से सस्पेंशन कंप्रेस होगा, आगे से हल्की सी उठ जाएगी, ठीक है। एयर सस्पेंशन में नहीं होता है ये। एयर सस्पेंशन के अंदर राइड क्वालिटी जो है, राइड हाइट जो है, वो सिस्टम जो है वो हर टाइम पे इक्वल मेंटेन करता है। यानी कि अभी मैं अकेले चला रहा हूँ गाड़ी तो राइड हाइट जो है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ इतनी है ना, मैं 4 पूरी गाड़ी में पैसेंजर बैठा लूँगा तब भी एयर सस्पेंशन जो है वो उसको उतनी ही रखेगा। ये खूबसूरती होती है एयर सस्पेंशन की। और जाहिर सी बात है राइड क्वालिटी जो है वो कन्वेंशनल सस्पेंशन के मुकाबले में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। और तो अब देखिए ये जो गाड़ी इंसान लेगा ना, पहले बात तो ये समझदार आदमी लेगा, उसको ये होगा भाई मुझे ना दिखाना नहीं है लोगों को मर्सिडीज़, BMW और ऑडी लेके, और मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए और चलाने में मज़ा आए और आपका बहुत स्मूथ हो। भाई बहुत स्मूथ है, ठीक है। इंजन काफ़ी सिल्क है। ये थोड़ी बहुत आपको रोड नॉइज़ सुनाई देगा, रोड/टायर नॉइज़, ठीक है, क्योंकि रिलेटिवली लो प्रोफाइल टायर्स हैं। और हॉर्न भी सुन लिया आपने, अच्छा है तेज़, पर कभी भी गाड़ी अनकंफर्टेबल नहीं होती है। समझ रहे हैं, अंदर आपको बहुत ही सेटिंग एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। और हाईवे पे आप क्रूज़ कर रहे हैं टॉप गियर में 100 पे 1500 RPM के आसपास रहती है, बहुत रिलैक्स्ड रहती है। और जब आप ऐसे पंजा दबाते हैं, ठीक है ना, 0 to 100 इसका वीडियो है, आप देख लीजिएगा। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 7.9 सेकेंड्स ऑन GPS करा था इसने। और देखिए सेफ्टी, ज़ाहिर सी बात है वॉल्वो इज सिनोनिमस विद सेफ्टी। इनफैक्ट मैंने तो कई बार बोला है कि भाई जब यूरो NCAP, ऑस्ट्रेलियन NCAP, जितने भी है क्रैश टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, ये जब वॉल्वो टेस्ट करती है ना तो वॉल्वो इनको रेटिंग देता है कि हाँ तुमने सही करी है। समझ रहे हैं, ये भी मैंने बोला है मजाक में, क्या पता ये सच भी निकले कि वॉल्वो वाले को पुलिस वाले नहीं रोकते हैं कि भाई ये तो सेफ ही चलाता होगा। ठीक है, आप शादीशुदा नहीं हैं, आपको लड़की देखने जाना है, आप वॉल्वो से जाते हैं, लड़की का बाप समझदार होगा ना तो एकदम शादी पक्की कर देगा। अबे एक तो रॉन्ग साइड आ रहा है और इतने कॉन्फिडेंस से तेज़ आ रहा है। अबे वो है ना उतवाली रोड, खैर कि भाई ये लौंडा सेफ़ है, ठीक है, बढ़िया चॉइस है इसकी, इससे कर देता हूँ, ख़ुद भी सेफ़ रहेगा, मेरी बेटी को भी सेफ़ रखेगा और खुश रखेगा। तो देखिए ये भी सुनने में आया है कि कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेफ वॉल्वो वाले थे। इनको कोविड के वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एनीवे मकसद ये है कि भाई बहुत ही प्यारी गाड़ी है और आपको ना, आप इसमें ढूंढने से भी आपको कमी नहीं लगेगी, कमी नहीं मिलेगी रादर। और देखिए स्टाइल जो है ना ओवरऑल वो खूबसूरत है गाड़ी, पर मुझे ना प्री फेसलिफ्ट वाली ज़्यादा अच्छी लगती थी, पर अभी भी ये खूबसूरत लगती है। वो थोड़ी सी ज़्यादा हल्की सी उसके अंदर एक था साइलेंट एग्रेशन उसके डिज़ाइन के अंदर, थोड़ी सी अब ये फ्रेंडली हो गई है, पर अभी भी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है और आपका
आपको अपने गैराज में खड़ी हुई, पार्किंग में खड़ी हुई अच्छी लगेगी। और दैट्स व्हाट मैटर्स यार। हेडलाइट्स बहुत अच्छी हैं। और आपका और क्या बचा, आप मुझे कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और देखिए मेन जो चीज़ें हैं ना जो आप एज अ पोटेंशियल ओनर जानना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। राइड क्वालिटी मैंने कवर करा है ना। हाँ देखिए राइड क्वालिटी मैंने एयर सस्पेंशन के बारे में बात करी थी, और थोड़ी सी आपको 1-2 लाइनें और बता देता हूँ। देखिए राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और खाली गाड़ी पे भी मैं बताया आपको कि एयर सस्पेंशन जो है ना यही डिफरेंस आ जाता है। खाली गाड़ी में भी आपको ख़राब रास्तों पे एयर सस्पेंशन जो है वो काफ़ी एलिनेट कर देता है ख़राब रोड से, झटकों से। और पूरी भरी होती है तब इनफैक्ट तब आपको और ज़्यादा बेहतर मिलती है राइड क्वालिटी। पर ये है आई कैन डेफिनेटली गिव मेक दिस स्टेटमेंट कि the ride quality at all times irrespective of the load in the car, the passengers in the car, okay, the luggage in the car, at all times the ride quality is quite nice. आपको इतनी सी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और बस ये था मेरा रिव्यू। आप मुझे बताइएगा आपके कोई सवाल हो, और कोई सवाल ना भी हो तो भी कमेंट करके बता दिएगा कि आपको रिव्यू कैसा लगा। और वो आजकल हाइप चल रहा है ना, तो यार हाइप भी कर दीजिएगा, है ना। और लाइक का बटन दबा दिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।